नमस्कार साथियों। तो जैसा कि कल आपके लिए मैंने पोएट्री का वीडियो डाला था, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन, और आज आपका भाई लेकर आ गया है प्रोज का जितना भी इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है वो सारा का सारा गेस क्वेश्चन। इसलिए मैं पूरे के पूरे बुक्स के साथ आज आपके बीच में हूं ताकि आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि कौन कौन सा चैप्टर का है, ठीक है ना। मैं उसी क्वेश्चन को आज बताने वाला हूं जो 100% आपके एग्जाम में आएगा। कोई कुछ भी कह ले बट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात का गारंटी है, 100% गारंटी है। चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आएगा। जैसा कि पोएट्री का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें मैं बता रहा हूं सॉरी प्रोज का। आइए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से जो हमेशा पूछा जाता है, हमेशा एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब 3 से 4 बार को ये पूछा हुआ है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग प्लीज देख लेना और ट्राई करिएगा लिखने के लिए इसको घर पर। इसका आंसर भी मैं बताता हूं। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, तो आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन किस चीज पर? अनलिमिटेड डिजायर, कंट्रोलिंग ऑफ अनलिमिटेड डिजायर। हमारा जो सिविलाइजेशन है किस चीज पर डिपेंड है? तो हमारा सिविलाइजेशन डिपेंड है, ऐसा लिखेंगे, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, कंट्रोलिंग या कंट्रोल अनलिमिटेड डिजायर, ठीक है ना। अनलिमिटेड डिजायर आराम से हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स, यहां करेंगे, डज से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चल रहा है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, आवर अनलिमिटेड डिजायर। रेस्ट्रिक्शन और अनलिमिटेड डिजायर, या तो रेस्ट्रिक्शन लिखेंगे या तो कंट्रोल लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं। कि मतलब जो हमारा वो सभ्यता है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, वो किस चीज पर डिपेंड है? तो हमारे बहुत सारे चीजों के यूज पर नहीं, बल्कि उसके रेस्ट्रिक्शन पर, उसके कंट्रोल पर, ठीक है ना, अनलिमिटेड डिजायर के। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वही रेस्ट्रिक्शन ऑफ अनलिमिटेड डिजायर। दोनों का आंसर लगभग हम लोग का मिलता जुलता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर लिख लोगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि भैया हम लोग को नहीं आ रहा है। चलिए, पहला चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन काटा, दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। यहां जो मैं दूसरा बताने वाला हूं, हमेशा से भैया ये क्वेश्चन आता हुआ है, आता रहेगा, जो भी आप कहिए। मात्र 2 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन तो भैया ये फेमस है, ये 2025 में भी आया है, 23 में भी आया है, 22 में भी। जाइए और देख लीजिए, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर। आप पढ़े भी होंगे। और एक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा तो ये वाला पूछता है, क्योंकि इसका आंसर तो एक एक वर्ड का है। व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधा कृष्णन क्या क्या लेकर आए थे प्रेसिडेंसी में, ठीक है ना। तो आराम से आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, आंसर इसका दे दीजिएगा। और मैं जो 18 घंटा का क्लास लेने वाला हूं, इसका एक एक चीज बताने वाला हूं। तो जो नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं है। और ये भी पूछता है, क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म थे। ओवरवेल्म का मतलब क्यों ज्यादा खुश थे? क्योंकि लोगों ने, द पीपुल ऑफ इंडिया चूज हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि लोगों ने ही उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना था। चलिए चैप्टर थर्ड आ जाओ बाबू, आ जाओ, मजा आ जाएगा एकदम। आप लोग इसका एक कॉपी अलग लिख लीजिए, ऐसे का, इसका सारे का अलग अलग कॉपी बना लीजिए, आराम से आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। ये सब क्वेश्चन एकदम से आने वाला क्वेश्चन है। अब यहां देखिए, यहां तो सबसे पहले ये तो आपका B3 हो गया, B2 भी चलते हैं। मैं इसलिए पूरे के पूरे यहां लेकर आया हूं कि आप लोग को कहीं से भी दिक्कत ना हो।
परेशानी ना हो। ये क्वेश्चन, हाउ डिड नानू काका इंप्रेस सोहनलाल रतिराम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो प्रीवियस ईयर बना रहे होंगे उन्हें मालूम होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, आराम से, ठीक है ना। मतलब नानू काका ने कैसे सोहनलाल को इंप्रेस किया, तो बहुत सारे झूठ बोलकर। एंड ही आल्सो शोज द रिलेशन बिटवीन या विथ हजरत बरकत अली, किसके साथ रिलेशन बताकर, हजरत बरकत अली के साथ, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा, ये आराम से। बस इस चैप्टर का, चैप्टर बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बट आपको याद रखना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस यही पूछेगा और आपको ज्यादा पूछने का जरूरत। हाउ डिड ही इंप्रेस द मिनिस्टर, ये भी पूछ सकता है कि मिनिस्टर को कैसे उन्होंने इंप्रेस किया। तो ही रोट, क्या लिखे थे, याद है आपको, विजिटर बुक में क्या लिखे थे, हेरिडेटरी पंडित ऑफ महाराजा ऑफ निनौर, ठीक है ना। तो याद होगा, मुझे लगता है बस इस चैप्टर से भी दो क्वेश्चन ही आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 पर दोस्तों एकदम आराम से हम लोग समझेंगे एकदम आराम से। और ये रहा आपका 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। क्या ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस था, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस का मतलब क्या दुख था जो नेग्रोज को मतलब सहना पड़ा, उसके बारे में हम लोग को लिखना रहता है। तो आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, उनके आवाज को दबा दिया जाता था, ठीक है ना, आप जानते होंगे, ठीक है ना। नेग्रोज लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पढ़े होंगे चैप्टर, तो आसानी से लिख लीजिएगा। और 5 चैप्टर का भी मैं बता रहा हूं, आप लोग बस काटते जाओ अपने बुक में और उसको अलग करके आंसर लिखने का प्रयास करिए, यही क्वेश्चन आपका आएगा। इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है, नहीं के बराबर पूछता है, अगर पूछ दिया तो यही पूछेगा, व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड। हम लोग का जो एटीट्यूड है, मतलब व्यवहार है, वो आउटसाइड हर्ड कैसा रहता है, भीड़ से बाहर कैसा रहता है। तो आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज एज फेरोसियस एज एनिमल, वैसे ही रहता है जैसे जानवरों का, वैसे ही रहता है जैसे जानवरों का, ठीक है ना। और आपका दूसरा क्वेश्चन इससे नहीं आता है, टेंशन मत लीजिएगा। एक फायर वाला पूछेगा तो आप फायर वाला लिख लीजिएगा, एक फायर ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। चलिए जी, सेबी वाला भाई इंपॉर्टेंट है, सेबी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से आपका क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन तो भैया फेमस है। व्हाट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर, मतलब सेबी का हार्ट बीट फास्टर कैसे हुआ था। सेबी का व्हेन ही सॉ 5 इंचेस गॉड्स, ठीक है ना, कहां पर, स्टॉल ऑफ ओल्ड वुमेन, जहां पर वो बूढ़ी औरत के स्टॉल पर देखा था और उसका 10 सेन आपका क्या था, कॉस्ट था। आपको याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा आप लोग को। हाउ डिड सेबी फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, ये भी पूछा जाता है। तो दोनों इस चैप्टर से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, दोनों चैप्टर इस क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर से दोनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक बार ये भी क्वेश्चन हालांकि पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि विच इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी, कौन सा लड़कियों वाला काम इस स्टोरी में बताया गया। तो गॉड को, मतलब गॉड को कलेक्ट करना ही बताया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है। और चैप्टर 7 से आपका बात किया जाए, अ चाइल्ड इज बॉर्न से, तो मैं तो इससे कहता हूं कि मात्र 2 क्वेश्चन पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। हाउ आर द वेज, क्या तरीका है, मतलब मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, परंपरागत समाज में क्या क्या नियम था, क्या नियम था। तो आप पढ़े होंगे कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर, मालूम है ना, कि हमारे यहां बच्चे का जब जन्म होता है तो सब लोग मिलजुल कर उस चीज को एकदम से एंजॉय करते हैं, आपको भी वो चीजें मालूम है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो आपका पूछता है, मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट वेट, एक ये क्वेश्चन और एक सिलिटियो मैन, एक सेकेंड, जस्ट वेट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार, सबसे मतलब ये दोनों क्वेश्चन कहिए, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलिटियो मैन, ये बहुत VVI है, उन लोगों को क्या रिवार्ड मिलता है। तो सी गॉट
अपॉर्चुनिटी टू मीट हर मदर एंड सिस्टर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब वो जब जाती हैं अपने मायके तो उन्हें मम्मी और अपने बहन से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन, हाउ आर चिल्ड्रेन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक आफ्टर, कैसे बच्चों का देखभाल किया जाता है भैया, तो कैसे बच्चों का देखभाल किया जाता है, तो भाई होल फैमिली, सभी फैमिली के द्वारा, सभी फैमिली के द्वारा। और ये भी पूछा गया है, तो लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं है, बस जो मैंने 3 बताया वही पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज द रिवार्ड वाला है, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, आराम से इसको पढ़िए, आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने ऐसा तो नहीं कि सारा क्वेश्चन एक एक चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन दिया हुआ है, बट एक एक 2-2 ही बता रहा हूं, तो अभी बहुत टाइम है, आप आसानी से क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट आपको इससे क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, बहुत रेयर, बहुत रेयर। ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, न के बराबर पूछा जाता है, सब्जेक्टिव न के बराबर पूछा जाता है। लेकिन मैं फिर भी एक बता देता हूं, तुम हाँ ये वाला, ये आपसे पूछेगा, ये नहीं, जस्ट वेट, हाँ ये पूछेगा, नेम द 7 चार्जेस द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस, नेम द 7 चार्जेस, मतलब वही पूछ देता है, नाम पूछ देता है, आपसे यही पूछेगा और ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। वाई डू बुक, नहीं 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 नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा। हाँ, द अर्थ से आपका क्वेश्चन पूछता है, द अर्थ से आपका क्वेश्चन पूछेगा, द अर्थ से आपका क्वेश्चन पूछेगा। मैं बता रहा हूं कौन कौन पूछता है, कौन कौन पूछेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे पूछता है, हाँ ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट हैड बेंजी पेरेंट्स एक्सपेक्टेड व्हेन दे हैंडेड हिम द पासबुक, क्या एक्सपेक्ट किए थे उसके माता पिता कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो लाल है, मेरा जो बेटा है, इस जब हम पासबुक देंगे तो रिटर्न करेगा। लेकिन बेंजी ने बिल्कुल भी ऐसा किया नहीं था। और एक पूछता है कि क्यों शादी करना चाहता था बेंजी, ठीक है ना, फ्लोरेंस से। वाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस, हमको तो सारा याद है बाबू, टेंशन मत लीजिए कौन कौन आता है। बिकॉज ये दोनों का जो कैरेक्टर था, नहीं समझे, बिकॉज ही लाइक्स हर वेरी मच, दोनों का कैरेक्टर सेम ही था। इसी टाइप का ये लड़की चाहता था जो उसके काम में मतलब क्या हेल्प करे, ठीक है ना, हेल्प करे। और ज्यादा आपको इस पे मतलब इससे पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 से आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछता है, आपको मैं जो बता दे रहा हूं, ज्यादा आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं डील करूंगा सारा क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को मैं डील करूंगा, बट आपको सारे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ एक पूछता है आपका, देखिए ये वाला, व्हाट डज द सी मीन बाय सेइंग रिलीजियन, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, क्या इसका मतलब है। एक ये पूछ सकता है और एक आपका पूछ सकता है ये, व्हाई डिड द राइटर नॉट माइंड हर हॉस्टिंग ईटिंग, क्यों बुरा नहीं मानी, मतलब अपोजिट में वो खाने के बावजूद भी। तो ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों आपको याद रखना है बस। और 11 चैप्टर से भी मैं बताता हूं एक क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को ये सारे आंसर कंप्लीट करके मुझे बताना है कि भैया हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको बताना है मेरे को, ठीक है ना। और अभी से स्मार्टली चीजों को सीखना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना। व्हाई डज नैटेलिया वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, इससे जो पूछता है ना, इससे जो पूछता है मैं बताता हूं, मैं जो बता रहा हूं यहां पूछता है इससे, इस चैप्टर से। एक सेकंड रुकिएगा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। हाँ जी, ये पूछेगा, आपसे पूछता है, देखिएगा क्या, हाँ ये व्हाट इज लोमोव
एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्स मीडो बिकमिंग ए डिस्प्यूटेड पीस ऑफ लैंड। क्यों क्यों डिस्प्यूटेड? तो इसका आंसर आप सभी लोग को बता देना। बस आपका पूरा 11 चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसका आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आपको नहीं याद है, मैं इसका सारे का आंसर लिखा दूंगा, ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग 50-60 कमेंट करिए कि भैया हम लोग को अब ये वीडियो चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। बस वेट करिए, 27 दिसंबर को सारा चीज क्लियर कराने वाला हूं। मिलते हैं कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।